ये कहानी गौरव तिवारी के जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने एक कमर्शियल पायलट को भारत का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना दिया। ये केस भारत में नहीं बल्कि फ्लोरिडा में हुआ था। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका साथी केडी। आज हम गौरव तिवारी सर के केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में उनकी शुरुआत की बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि गौरव जन्म से ही निडर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो भूतों पर यकीन नहीं करते थे। बात है साल 2007 की, फ्लोरिडा की एक डरावनी रात और एक अनजान सा साया। आज मैं आपको सुनाऊंगा गौरव तिवारी का वो पहला एनकाउंटर जिसने उनके साइंस और लॉजिक को मिट्टी में मिला दिया था। ये कहानी सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक पायलट के पैरानॉर्मल लेजेंड बनने की एक खौफनाक दास्तान है। गौरव उस वक्त फ्लोरिडा में अपनी कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। फ्लैट बहुत शानदार था, पर वहां कदम रखते ही गौरव को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो एक नास्तिक थे, आत्माओं को बकवास मानते थे, लेकिन पहले ही हफ्ते में चीजें बदलने लगी। रात के 3 बजे अक्सर उनकी नींद खुल जाती। उन्हें लगता जैसे कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा उन्हें घूर रहा है। वो उठते, लाइट जलाते, पर वहां कोई नहीं होता। उन्होंने सोचा शायद ये स्ट्रेस का असर है, पर तभी एक रात जब वो किचन में पानी पीने गए तो उन्होंने देखा कि नल अपने आप खुला हुआ है। जैसे ही उन्होंने उसे बंद किया, उन्हें अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो झट से पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ गौरव ही नहीं, अब उनके रूममेट्स भी डरने लगे थे। एक रात गौरव का एक दोस्त पागलों की तरह उनके कमरे में आया और बोला, गौरव हॉल में कोई है। गौरव ने टॉर्च उठाई और हॉल में गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी अब शोर जैसी लग रही थी। तभी गलियारे के आखिरी कोने में उन्हें एक छोटी लड़की खड़ी दिखी। उसने एक पुरानी फ्रॉक पहनी थी और उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। गौरव को लगा कि शायद पड़ोस की कोई बच्ची रास्ता भूल गई है। उन्होंने आवाज दी, बेटा तुम इतनी रात गई या क्या कर रही हो? वो लड़की नहीं मुड़ी, ना ही उसने जवाब दिया। वो धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ने लगी और गौरव की आंखों के सामने ही वो दीवारों के अंदर समा गई। गौरव ने ये जैसे ही देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो पहली बार था जब उनका लॉजिक हार चुका था, पर गौरव ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने उस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में पता करना शुरू किया। जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ साल पहले उसी अपार्टमेंट में एक छोटी लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। रात को जब गौरव अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें अपनी अलमारी के अंदर से कुछ खुरचने की आवाजें आने लगी। गौरव ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोली। वहां कोई नहीं था, पर अलमारी के अंदर के कपड़े लाइन से कटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खेल खेल में फाड़ा हो। तभी उन्हें अपने कान के पास एक बहुत ही पतली और कपकपाती आवाज सुनाई दी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? गौरव ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की उनके बेड पर बैठी थी, पर इस बार उसका चेहरा साफ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ी हुई थी और वो गौरव को ही देख रही थी। उस रात गौरव ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उस डर का सामना किया। उन्हें समझ आया कि ये रूहें डराना नहीं चाहती, वो शायद अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है। इसी केस ने गौरव की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी पायलट की ट्रेनिंग पूरी की, पर उनका दिल अब अनजानी दुनिया के रहस्यों में लग चुका था। वो वापस भारत आए और स्थापना की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की, यानी IPS की। गौरव तिवारी अक्सर कहते थे कि वो लड़की उनका डर नहीं बल्कि उनकी गुरु थी, जिसने उन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाया। लेकिन कौन जानता था, जिस दुनिया की तलाश उन्होंने उस दिन फ्लोरिडा में शुरू की थी, अब वही दुनिया एक दिन उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लेगी। तो लिसनर्स, ये था गौरव तिवारी का वो पहला एनकाउंटर। आपको क्या लगता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी उस फ्लोरिडा के अपार्टमेंट में किसी और का इंतजार कर रही होगी या उसे मुक्ति मिली होगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो
और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक ही पहुंचे। और इस वीडियो को जितने ज्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिन्हें हॉरर सुनना पसंद है। और हाँ, मैंने गौरव तिवारी सर के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जो कि उनका लास्ट केस था, जनकपुरी वाला, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। मिलूंगा किसी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।